हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भी मस्त चली होगी। इनकेस किसी तरह दिक्कत है तो आपका भाई यही है, टेंशन नहीं लेने का। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो क्या है? आज के वीडियो से भी पहले आप सब न्यूज देखते हो, होप करता हूँ देखते हो कि भाई अगर ट्रेडिंग करो तो देखा करो, थोड़ा सीखने को मिलेगा। ये नहीं किसी का टिप्स एंड वो मत लेना, मतलब समझने के लिए, जानने के लिए। तो हाँ, अगर आप न्यूज देखते होगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस कर दिया। हमारे ट्रंप भैया जो इतने दिन से चिल्ला रहे थे, भोग रहे थे, उन्होंने फाइनली 2 तारीख को ट्रंप बता दिया कितना लगने वाला है टैरिफ। सॉरी, तो वो टैरिफ जो लगने वाला है वो 26% का है। मतलब क्या हुआ कि जैसे समझ लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मान लो जैसे ये ईयरफोन्स है, ठीक है, ये अगर मैं अमेरिका ये एक्सपोर्ट करता तो पहले समझ लो ये 100 रुपए के थे, इस पे 5% टैक्स लगता तो ये 105 रुपए के हो जाते। पर अब उसी ने क्या किया, इस पे 26% टैक्स लगा दिया। तो अब क्या होगा, जो पहले उनको 105 में मिलता था अब वही चीज उनको 126 रुपए में मिलेगी। तो इससे क्या होगा, हो सकता है हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि वहां पे डिमांड कम हो जाएगा महंगाई के कारण। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखने को मिल सकता है। पर ये पे ध्यान दो, पर उसके बावजूद कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिन्होंने इसके जो ये टैरिफ है उससे थोड़ी सी रिलीफ मिली है। जैसे कि मैं आपको यहां दिखा दूं, चला गया फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, उस पर टैरिफ नहीं लगाया, ट्रंप ने नहीं लगाया। उसको भी पता, भाई वो बुद्धिमान है, एट एंड बिजनेसमैन है, उसे पता है कि हम ना बहुत ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स दवाइयां उधर एक्सपोर्ट करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज है यार। दवा दारू दारू का तो पता नहीं, दवा तो आपको पता ही है। तो इस वजह से उसने इस पे कोई खास क्या उस पर लगाया ही नहीं है। तो अब आपको सिंपल, एकदम सिंपल सोचो, अगर इस पे टैरिफ नहीं लगा, बाकी पे टैरिफ लगा, बाकी के सामान महंगे होंगे, ये जिस पे चल रहा था उसी पे चलेगा, तो क्या ग्रोथ ऑब्वियसली इसका होना है। इसका मतलब क्या, फार्मा का। तो फार्मा जो सेक्टर है इस पे अब अच्छा खासा हमें एक ग्रोथ दिख सकता है आने वाले कुछ वक्त में। तो इसी चक्कर में मैंने आप सबके लिए 2 ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जो फार्मा सेक्टर से हैं और एक अच्छा हमें पोटेंशियल है जिसपे ये ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम वही देखेंगे। इनका सबसे पहले हम फंडामेंटल्स चेक करेंगे, फिर इसका टेक्निकल देखेंगे। तो जो पहला स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। होप करता हूँ, होप क्या, मुझे पता है आप सब ने इस हॉस्पिटल के बारे में जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। नहीं सुना तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अपोलो हॉस्पिटल लगभग हर एक सिटी या फिर शहर, छोटे टीयर 2 तक के शहरों में भी अपोलो हॉस्पिटल देख चुका हूँ, ठीक है। तो बहुत बड़ा ही ब्रांड है एक तरह का हॉस्पिटल में। तो चलो सबसे पहले ये जान लो करता क्या है। ये हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या मतलब, समझ लो इसके हॉस्पिटल से वहां पे बंदे आते हैं, मरीज आते हैं, उनका इलाज होता है, तो उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड है, इलाज होना, वही होता है हेल्थ केयर सर्विसेज। इलाज होना जो होता है वो मेनली हेल्थ केयर सर्विसेज में आता है, क्योंकि आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहां पे आपने उनका बेड एक्वायर किया, वहां पे आपके लिए डॉक्टर्स रहेंगे, फिर इक्विपमेंट्स रहेंगे, तो वो सब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसी को कहते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांच है जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उन सेक्टरों में से बिगेस्ट सेक्टर में क्या कह लो, ये स्टॉक है या हॉस्पिटल कह लो इसे। मेरे तो हॉस्पिटल ये उसी का स्टॉक है, समझो भाई, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, एडजस्ट कर लो यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पहले आपको मैं इसके फंडामेंटल समझा देता हूँ। आपको दिख रहा है इसका मार्केट सेक्टर क्या है, 95,975 करोड़ का। तो ये किस पे आता है, लार्ज कैप पे आता है, ठीक है। अब इसका स्टॉक भी देख लो 73 का है और इंडस्ट्री पे 54 का है। पर हाँ एक चीज बता दो, अब यहाँ पे हो सकता है आपको पी के हिसाब से वैल्यूएशन तो ऊपर नीचे दिख सकती है, पर आपको ये जानना चाहिए कि अभी मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ था। फार्मास्यूटिकल भी, जितने भी ये सेक्टर थे फार्मास्यूटिकल के सेक्टर्स, वो भी अच्छा खासा करेक्ट हुए थे। तो उसके वजह से क्या इसमें भी अच्छा खासा करेक्शन आया है। उसके बावजूद अगर आपको यहाँ पे स्टॉक भी हाई दिख रहा है, क्योंकि इसका भी वैल्यूएशन बहुत ही प्रीमियम प्राइस पे, इस वजह से स्टॉक पी जो है वो हाई है। पर जब इसका वैल्यूएशन अभी क्या होगा कि एक टाइम करेक्शन है, तो उस जब वो फेज आएगा ना, उसमें आपको इसका जो पी है वो भी आपको एक अच्छे खासे लेवल पे दिखेगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम इस पे इन्वेस्ट अभी ना करें, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। अगर कुछ गुड न्यूज आया तो भाई जरूर इस पे करना ही चाहिए। बुक वैल्यू आप देख पा रहे हैं, प्राइस अभी देख ही रहे हैं, 6,671 का इसका प्राइस चल रहा है। आरओई 13% का है, गुड है। ईपीएस बहुत ही प्यारा है, 91% का है। प्रॉफिट गुड 66% का है, और क्या चाहिए, फेस वैल्यू दिख ही रहा है। डिविडेंड भी प्रोवाइड कर देती है आपके लिए कंपनी। तो अगर चेक करते हैं कि इसका बैलेंस शीट चेक करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर ले, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको मैं हमेशा से बताया
रिजल्ट्स हमेशा ग्रोइंग होने चाहिए। आपको यहाँ दिख रहा है 500 करोड़ से 400, 500, मतलब धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। एट एंड अभी क्या है 762 पे, अभी थोड़ा सा दिक्कत आई थी तो उस वजह से हो सकता है, क्योंकि इसके भी प्रॉफिट्स एंड लॉस, क्योंकि देखो अभी क्या चलता है ना, करेक्शन के वक्त में सारे स्टॉक्स के थोड़े से आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स या फिर ये सब इफेक्ट करते हैं, तो वही इफेक्ट इस पे भी पड़ा है। अब सेल्स पे भी देख लो, आप सेल्स अच्छा खासा हुआ है इसका, सेल्स अभी भी ग्रो कर रहा है। टीटीएम के हिसाब से देखा जाए तो अभी सेल्स इसके 2893 करोड़ के करीब है, तो ये अच्छा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी आप देख पा रहे हो 1349 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और वही पिछले बार कितना था 935 करोड़ का, तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ये। रिजर्व एंड बोरोइंग देख लेते हैं। बोरोइंग एक चीज में नेगेटिव, इसकी बोरोइंग इस बार बहुत बढ़ी है, पर उसी हिसाब से रिजर्व भी ग्रो किया तो वो अच्छी चीज है। फिर आपको लाइबिलिटी भी दिख रही है, अच्छा खासा ग्रो किया क्योंकि बोरोइंग की वजह से। ये सब इंटर रिलेटेड है, समझ रहे हो ना क्रोनोलॉजी। कैश फ्लो सबसे अच्छी चीज पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब रेशियो चलो ये उतना मैटर नहीं करता, इसलिए मैं बताता नहीं। सबसे अभी क्या है, हमें एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले। क्या यहाँ पे प्रमोटर्स घटे? बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रमोटर्स कहीं पे भी अच्छे खासे वक्त से घटे नहीं है, स्टैग्नेंट है, ठीक है। क्या यहाँ पे एफआईआईज घटे? थोड़ा करके घटे, पर उतना कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जून जनवरी के टाइम में इसने अपना उल्टा बढ़ाया था शेयर, और वो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिख भी कर रहा है, और ये अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। मेरे हिसाब से तो एक अच्छा है, ठीक है, क्योंकि 45% एफआईआईज होल्डिंग बहुत ही अच्छी चीज है। 19% आप देख पा रहे डीआईएस के पास है, गवर्नमेंट के पास भी कुछ है, और जो अपनी पब्लिक है, रिटेलर्स हम और आप, उनके पास थोड़े मोड़े रख देते हैं, छोड़ देते हैं, इनके देह पे हम लोग चलो, तो ये तो देख लिया। तो फंडामेंटल्स तो अच्छे है इसके, और ग्रोइंग है भाई, अच्छी कंपनी है। जैसे कैसे बोलते हैं उठा लो कोई भी टाटा का शेयर, अभी देख रहे हो ना, अभी ये मत बोलना टाटा मोटर्स देख लो, मतलब ऐसे बता रहा हूँ। तो एक बार अब हम टेक्निकल चेक कर ले, तो टेक्निकल भी आपको देखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा, बहुत ही प्यारा टेक्निकल है इसका। सबसे पहले तो आपको एक ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, थोड़ा सा स्टीप ट्रेंड लाइन है, पर इसका ब्रेकआउट हुआ और आपको यहाँ पे एक जोन पे दिख रहा है। तो आपको पता है मेरे को जोन देखते ही कुछ तो हो जाता है भाई, मेरा मन करता है घुस जाऊं ट्रेड में पर नहीं। आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा हैवी रिवर्सल कैंडल दिखा है, तो अब हो सकता है मार्केट में यहाँ से आपको छोटा सा एक रिवर्सल दिखे, तो हम कहाँ पे इधर अच्छा रहेगा, कौन सा परफेक्ट एंट्री पॉइंट होगा? 6500 के आसपास आपको बहुत ही प्यारा परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिलेगा, जहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आप पोजीशन बिल्डिंग शुरू कर सकते हैं। हर 5 से 10% डिप पे आप बाई कर सकते हैं, और हर 5 से 10% के ग्रोथ पे आप बाई कर सकते हैं। दोनों साइड पे आप कर सकते हैं, एवरेजिंग जिसको भी कह लो। अब जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ आप और बाई कर सकते हैं, इसके ब्रेकआउट हुआ तो और बाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब ये अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ही क्लोज है। और आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊं, अगर हम इसे मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करें ना, तो ये क्या था कि जब ये 20 EMA के आसपास आपको दिख रहा है आया था, उसके बाद आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा ये एक रैली पकड़ा। एग्जैक्ट चीज आपको वापस दिख रही है, यहाँ पे आया 20 EMA बंद हुआ, एक अच्छा पॉजिटिव ग्रीन कैंडल। अब स्लोली आपको इसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। तो ये तो हो गया अपोलो हॉस्पिटल। अब चलते हैं एक और बढ़िया से सेक्टर, इसी सेक्टर के स्टॉक पे, जिसका नाम है साई लाइफ। पर इसका क्या नाम, फंडामेंटल्स कुछ वक्त के लिए हम इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नया आईपीओ स्टॉक है, तो इसके फंडामेंटल्स अभी उतने अच्छे से आए नहीं है। मैं ऑब्वियसली दिखाऊंगा, पर थोड़ा सा अपन इस पे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको फिर से बता रहा हूँ आईपीओ स्टॉक है, पर इसमें एक पैटर्न है, और मेरा कुछ पर्सनल है जो मैं बताऊंगा। पर्सनल मतलब ऐसा नहीं कि इससे कुछ मेरे पैसे ले रखे हो, ऐसा नहीं। एक्चुअली मेरा एक पर्टिकुलर सेटअप है, उस सेटअप के हिसाब से बहुत अच्छा फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसी वजह से मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक जोन का ब्रेकआउट दिख रहा है। आपने एक चीज नोटिस किया, ये सितंबर से आपका दिख रहा होगा मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी इसने एक जो जोन पकड़ा उसी जोन पे। फिर से आपको पता है मैं जोन का कितना क्रेजी फैन हूँ, जोन ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का। तो एग्जैक्ट चीज वही हुआ, मैंने पहले यहाँ पे वेट किया, और यहाँ पे हमने कुछ एंट्री बना रखी, पर जब से ये न्यूज आया ना, तो उस वजह से इस पे एक अच्छा मूव आ सकता है, इसके एक्सपेक्टेशन में हम है, और ये ग्रो करना चाहिए। और मैं बताऊंगा भी क्यों करेगा अगर किया तो। और ये लेवल भी आप देख पा रहे हैं, ये लेवल के ब्रेकआउट पे और अच्छा खासा आपको अपवर्ड की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगा, अपवर्ड की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगा, समझ गए? तो अब एक बार इसका फंडामेंटल्स भी हम चेक कर लेते हैं। मैं आपके लिए पहले से रिसर्च करता हूँ भाइयों, तो ये सब खुला रहता है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जैसे कि नया स्टॉक है, आप स्टॉक भी देखते हैं, आप टेंशन में हो जाओगे भाई मैं ये तो नहीं ले रहा, मेरा तो हो गया, मैं कुछ नहीं, शांति, ऐसा कुछ नहीं है। नया स्टॉक है, वैल्यूएशन सेट नहीं हुई है, तो थोड़ा सा
समझे भाई, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ मिसिंग मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं ये सेक्टर खराब है या फिर इसका कुछ है, मैं आपको इसका बस एक बेसिक्स बता दूं ये करता क्या है। ये जो है ना, ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरह ये क्या करती है ना कि दवाइयां बनाती है। अब आपको समझो कोई स्पेसिफिक दवाई बनवानी है, समझ लो मेरे को पैरासीटामोल बनानी है अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, मैं अपनी कंपनी का समझ लो मैं अपना नाम का कोई आदित्य नाम का मैं एक दवाई बनाना चाहता हूँ, उसमें मैं रखूंगा ये क्या बोलते हैं एक पैरासीटामोल जो खाने से आप सबकी ओवर ट्रेडिंग रुक जाए, मैं ऐसा दवाई से बनवाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको बोला भाई ऐसा ऐसा ये सब मिला दो कि जैसे ही दूसरा ट्रेड ले लॉस के बाद सीधा खत्म हो जाए। तो डर से मेरे इग्नोर करना, ठीक है। तो ये क्या कहता है मेनली आपके कहने पे उस तरीके की दवाई बनाता है और अपन चाहे तो अपने हिसाब से बेचो या फिर कहीं और बेचो, जो आपका मन है कर सकते हो भाई, आपके मन पे है, ठीक है। तो चलो अब एक बार इसका हम ऑर्डर बुक देख ले कि क्या सीन है, इसमें कुछ पैसे आ भी रहे कि नहीं। अब बस मैं ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ, आप सबको चिपका रहा हूँ। और पहली बात एक चीज और बता दूं, मेरे रिकमेंडेशन, ये थोड़ी सीरियस बात है बकचोदी अलग, मेरे कहने पे आप डायरेक्ट इस पे घुस जाओ ऐसा मत करना। आप एक बार अपने रिसर्च या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो करता है या आप किसी के थ्रू करते हो तो उनसे जरूर एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उनसे एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना, अगर आपका मन है उनको सही लगा तो करना, मेरे कहने पे मत रुकना प्लीज, कि मैंने बोला कूद पड़े स्टॉक पे, नहीं, ठीक है। तो ये समझ चुके हो। तो ये रहा, अब हमें क्या देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो रहा है। हाँ, ग्रोइंग दिख रही है 96 करोड़, फिर 102 करोड़, फिर 120 करोड़, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको दिख रहा है 53 करोड़, 55 करोड़, 72 करोड़, फिर से एक नंबर। वैसे ही आपको यहाँ पे भी दिख रहा है नेट प्रॉफिट कितना है 40, 42, 54 भाई, एकदम बढ़िया नेट प्रॉफिट भी चल रहा है इसका। फिर मार्च में भी आप देख रहे हैं, मेनली हमें क्या देखना है, ग्रोइंग और एग्जैक्ट आपको वही चीज यहाँ देखने को मिली, कहीं भी ऐसा नहीं हो कि वापस नीचे जा रहा है, सिर्फ ऊपर जा रहा है भाई। तो सोचना यहाँ पे आपके सेल्स ऊपर जा रहे हैं, सारी चीज ऊपर जा रही है, बस स्टॉक नीचे जा रहा है, मतलब क्या ये फटने वाला है भाई। ये जो मैं बीच बीच में कुछ बोलता हूँ ना, लिख लो, क्या पता कभी काम आ जाए। अगर ट्रेडिंग करो तो जरूर काम आने वाली है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। और इक्विटी एंड रिजर्व्स भी देख ले, तो रिजर्व भी अच्छा खासा बढ़ा रहा है। रिजर्व बढ़ाने से क्या था, अगर मेरे पास समझ लो मैं एक रोबोट हूँ, मैं बैटरी पे बैटरी ऐड करते जाऊँ तो मैं ज्यादा दिन तक जिंदा रहूंगा ना। एग्जैक्टली वही रिजर्व इसका फ्यूल की तरह जो इसको हेल्प करता है, इन केस किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो इसका जितने पैसे है ये पंप कर दिया, समझ गए, होप करता हूँ समझ गए। बोरोइंग भी बढ़ी ऑब्वियसली, अब नई कंपनी थोड़ा लोन वोन लेके अपने सेटअप्स बढ़ाने की कोशिश में रहती है सब कंपनी। लायबिलिटीज भी कर ही रखी है, एसेट्स बिल्ड कर रही है जो अच्छी चीज है, पहले के हिसाब से एसेट्स बढ़े हैं, सॉरी मैं फंबल कर जाता हूँ तो प्लीज इग्नोर करना। और FII का भी पूरा डाटा आया नहीं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तब भी तो इसके डाटा सही हैं। प्रमोटर्स के पास 35%, FIIs एंड DIs के पास लगभग 11 एंड 12% के पास है, पब्लिक पास 41% है। अब यहाँ पर पब्लिक बहुत है, टेंशन मत लो, एक ब्रेकआउट के बाद निकाल दिए जाएंगे अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और हाँ, ये सारे मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोला, कोई ये नहीं कि आज कर दे कल बेच देना, गलती नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा भाई। तो समझ आ गया आप सबको किस किस में जाना है, अपोलो और साई लाइफ, मैंने सारी चीज आपको बता दी। और हाँ, एक बार मैं इसके साई लाइफ का एंट्रीज भी तो आपको बता ही चुका हूँ। मेन क्या है, एक तो अब इस रेंज पे अगर नीचे है तो भी बाय कर सकते हो, इस रेंज का ब्रेकआउट हो तो भी बाय कर सकते हो, उसके बाद आप वही 10% 5% पे ऐड करते रहना, तो आपके लिए सही रहेगा। ओके, किसी तरह का डाउट है तो आपको पता है क्या करना है, नीचे कमेंट है, इजी कमेंट करना। अब भाई प्लीज बोल रहा हूँ भाई, प्लीज हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो भाई, हमें रीच चाहिए भाई, रीच दिला दो यार। ओके, हो पता आपको ये वीडियो मस्त लगा, और किसी तरह का दिक्कत है तो आपका भाई है, था और रहेगा। चलो ओके, बाय।